नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड एंड रो फाई जेड। मतलब अब हम देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसको कंसीडर करेंगे। वो होते हैं यूनिट वेक्टर एक्स, यूनिट वेक्टर वाई और यूनिट वेक्टर जेड। और सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर फाई एंड यूनिट वेक्टर जेड। तो इन दोनों सिस्टम में, कार्टेशियन और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए ये दोनों आपके ऑर्थोगोनल सिस्टम है। अच्छा, नाउ हमको रिलेशनशिप निकालनी है कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी कि एक्स वाई जेड और रो फाई जेड वेरिएबल्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई जेड प्लेन लेंगे। उस एक्स वाई जेड प्लेन में हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। वो पॉइंट हमारा कार्टेशियन में है तो उसको लिखेंगे पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। और अगर वो पॉइंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो उस पॉइंट को लिखेंगे पॉइंट P रो फाई जेड। ओके, नाउ अब रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, जब हमने इस पॉइंट P को एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्ट किया तो वो जो पॉइंट ओरिजिन से या जेड एक्सिस से जितना डिस्टेंस बनाता है दैट इज कॉल्ड रो। रो मीन्स रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो वो जो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर है दैट इज रो, ओके, वो एक्स एक्सिस से कुछ पर्टिकुलर एंगल भी बना रहा है, दैट एंगल इज फाई। ओके, तो यानी कि रो और फाई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन एक्स वाई प्लेन। और ये जो एक्स वाई प्लेन पे हम इसको कंसीडर करेंगे अ पैरेललोग्राम। ओके, अब ये जो शेडेड पोर्शन वाला ट्रायंगल है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा कंपोनेंट वो होगा कॉस फाई कंपोनेंट। तो यानी कि x इक्वल्स हो जाएगा रो कॉस फाई, और जो आपका परपेंडिकुलर है दैट इज साइन कंपोनेंट, तो आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू रो साइन फाई। अब इस केस में जो z है दैट इज कॉमन, तो यहां से आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो रो है फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग x एंड y। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह आपका जो एंगल फाई है वो हम tan फाई से निकालेंगे। तो tan फाई आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y अपॉन x। इसी तरह फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y बाई x, और z आपका कॉमन ही है, z इक्वल्स टू z। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन में उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो यानी कि ये जो आपका है रो फाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड गिवन होंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको रो फाई जेड गिवन है तो हम एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो है यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर फाई और यूनिट वेक्टर जेड। अब इन सब यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर रो डॉट यूनिट वेक्टर रो। ओके, तो यानी यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओके, सेम यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल इज 0, सो cos 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ओके, यानी कि ए रो डॉट ए रो या ए फाई डॉट ए फाई या ए जेड डॉट ए जेड की वैल्यू आएगी 1, जबकि ए रो डॉट ए फाई, अब यूनिट वेक्टर रो और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो सो cos 90 इक्वल्स टू 0, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम
यूनिट वेक्टर रो और फाई और जेड को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर रो क्रॉस यूनिट वेक्टर फाई फाइंड करना है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यूनिट वेक्टर जेड। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर फाई क्रॉस यूनिट वेक्टर जेड इक्वल्स टू रो ए रो यूनिट वेक्टर रो एंड यूनिट वेक्टर जेड क्रॉस यूनिट वेक्टर रो इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर फाई। नाउ अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपका माइनस टर्म आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल से ओके अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन से, तो आपका कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर आप ए फाई क्रॉस ए रो करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ए यूनिट वेक्टर जेड। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जेड क्रॉस यूनिट वेक्टर फाई यू गेट माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर रो एंड यूनिट वेक्टर रो क्रॉस यूनिट वेक्टर जेड यू गेट माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर फाई। नाउ अब हम देखेंगे अगर आपका कोई पोजीशन वेक्टर ए है ओके वो अगर कार्टेशियन सिस्टम में है तो हम उसको कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आपका कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर गिवन है हम उसको कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम कंसिडर करते हैं एक पोजीशन वेक्टर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, यानी कि जो पोजीशन वेक्टर ए है उसको लिखेंगे ए एक्स यूनिट वेक्टर एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर जेड, यानी कि उसके कंपोनेंट्स होंगे इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन। नाउ अब हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि हमको यहाँ पे अब कंपोनेंट फाइंड करना है अलोंग रो डायरेक्शन, अलोंग फाई डायरेक्शन एंड अलोंग जेड डायरेक्शन, यानी कि हमको इसको कन्वर्ट करना है ए रो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रो प्लस फाई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फाई प्लस जेड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, यानी कि वी हैव टू फाइंड रो कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि रो कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को फाइंड कैसे करते हैं। ओके तो यहाँ पे रो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, जो गिवन वेक्टर है ए और यूनिट वेक्टर रो, क्योंकि हमको रो कंपोनेंट चाहिए तो हम रो की डायरेक्शन में ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए रो कंपोनेंट इक्वल्स टू गिवन वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर रो। इसी तरीके से अगर आपको फाई कंपोनेंट मेजर करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, गिवन वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाई के साथ। इसी तरीके से z कंपोनेंट के लिए गिवन वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर z। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। जैसे कि रो कंपोनेंट में आपको फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर x डॉट यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर y डॉट यूनिट वेक्टर रो, यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर रो, जो कि हमको वैल्यू अभी पता नहीं है। इसी तरीके से फाई कंपोनेंट फाइंड करते समय आपको फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर x डॉट यूनिट वेक्टर फाई, यूनिट वेक्टर y डॉट यूनिट वेक्टर फाई, यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर फाई। जबकि जब आप z कंपोनेंट ले रहे हैं तो इस केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं गिवन वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर z से, तो आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर x डॉट यूनिट वेक्टर z, और इसकी वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपके सेम सिस्टम में है, कार्टेशियन सिस्टम में है, और इन दोनों के वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर y डॉट यूनिट वेक्टर z की वैल्यू भी 0 होगी, जबकि यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर z की वैल्यू होगी 1 बिकॉज एंगल इज 0। ओके तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z कंपोनेंट इज सेम इन कार्टेशियन एज वेल एज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो बाकी जो आपके डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो अननोन है, वो हमको फाइंड करने हैं।
तो आइए अब आगे देखते हैं ये सब डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करेंगे। नाउ तो ये जो आपके यूनिट वेक्टर्स है कार्टेशियन में और जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिस्टम में है, इनको एक साथ हम ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर x, यूनिट वेक्टर y और यूनिट वेक्टर z। इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर रो है वो यूनिट वेक्टर x के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाएगा, दैट इज फाई एंगल। और ये जो यूनिट वेक्टर फाई है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, जो कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से एंगल्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि यूनिट वेक्टर x और यूनिट वेक्टर रो के बीच का एंगल है फाई। तो आपका पहला टर्म आ जाएगा यूनिट वेक्टर x डॉट यूनिट वेक्टर रो इज इक्वल्स टू कॉस फाई। ओके, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यू गेट रिजल्ट कॉस फाई। ओके, अब सेकंड यूनिट वेक्टर y डॉट यूनिट वेक्टर रो, यानी कि अब हम यूनिट वेक्टर y और यूनिट वेक्टर रो के बीच का एंगल देखते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर y और यूनिट वेक्टर रो का जो एंगल होगा दैट इज 90 माइनस 5, और cos 90 माइनस 5 होता है sin 5। क्योंकि 90 माइनस 5 कैसे आया, क्योंकि हमको मालूम है यूनिट वेक्टर x और यूनिट वेक्टर y के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर रो, यानी कि अब हम यूनिट वेक्टर z और यूनिट वेक्टर रो के बीच का एंगल देखते हैं। तो अब आपको मालूम है जो आपका जो रेडियस है सिलेंडर का वो बेस से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो बेस, दिस इज अ बेस वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर z है दैट इज अ हाइट वेक्टर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपका cos 90 हो जाएगा 0। तो यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर रो हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर फाई। तो यूनिट वेक्टर x और यूनिट वेक्टर फाई का एंगल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर रो और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर x और यूनिट वेक्टर रो का एंगल है फाई। तो आपकी यूनिट वेक्टर x और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल हो जाएगा 90 प्लस 5। सो तो आपका जो हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस 5, और इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस 5। नेक्स्ट आपका है यूनिट वेक्टर y डॉट यूनिट वेक्टर फाई। तो इसके इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच एंगल होगा फाई। कैसे होगा, क्योंकि हमको मालूम है यूनिट वेक्टर रो और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, और आपने यूनिट वेक्टर रो और यूनिट वेक्टर वाई के बीच का एंगल निकाल लिया 90 माइनस 5। तो आपका यूनिट वेक्टर वाई और यूनिट वेक्टर फाई के बीच का एंगल हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा cos 5। ओके, और यूनिट वेक्टर z डॉट यूनिट वेक्टर फाई, अब यूनिट वेक्टर फाई आपका इंक्रीजिंग फाई की डायरेक्शन में है, दैट इज ऑन द बेस, और यूनिट वेक्टर z है हाइट पे। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, दैट इज 0। तो हम ये क्या करेंगे, जो आपने ये जो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला है इसकी एक टेबल बनाएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे कॉलम XYZ ले लीजिए, और रो में कोऑर्डिनेट्स सर्कुलर सिलेंड्रिकल के, दैट इज ए रो ए पाई ए जेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जो भी रिजल्ट आया था लिखेंगे। जैसे कि ए एक्स डॉट ए रो रिजल्ट इज कॉस फाई, ए एक्स डॉट ए फाई रिजल्ट इज माइनस फाई, ए एक्स डॉट ए जेड दैट इज 0। इसी तरीके से हम सारे रिजल्ट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगी मैट्रिक्स। तो ये हमको मैट्रिक्स याद रखनी है टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ unit vectors, that is between Cartesian coordinate system and circular cylindrical coordinate system. Okay, Cartesian components निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स और सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट निकालने के लिए सेकंड मैट्रिक्स आप यूज करेंगे। तो सेकंड मैट्रिक्स आपकी जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल। ओके, तो ये आपकी हो गई
relationship between Cartesian coordinate system and circular cylindrical coordinate system. इसी तरीके से जो पोजीशन वेक्टर हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स फाइंड करना है तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स यूज करेंगे, और अगर आपको रो फाई जेड कंपोनेंट फाइंड करना है तो हम सेकंड मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल हिंट हमने यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि जो कॉस फाई है उसको हमने सी फाई लिख दिया है और साइन फाई की जगह माइनस एस फाई। तो इसको आप इजिली लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप बिटवीन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस इज अ मैट्रिक्स एंड यू हैव टू लर्न इट।